this section of video will discuss about how we can convert the given epsilon NFA to its equivalent NFA. Okay, so for this we are taking an example here. Convert the following epsilon NFA, which is given in the form of a transition diagram. So convert the following epsilon NFA to its equivalent NFA. So हमें इस epsilon NFA जो given epsilon NFA है, हमें इसके corresponding जो है एक NFA हमें डिज़ाइन करना है. अब ये epsilon NFA कैसे है? We can see here we have some of the transitions having the epsilon moves also. Okay, so epsilon moves अगर किसी NFA के अंदर है, okay, so in that case we can say that NFA is epsilon NFA. Now आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे जो है उसको सॉल्व करना है. So first start with some steps. Okay, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो होगा हमारा स्टेप नंबर 1 इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द एप्सिलॉन क्लोजर्स. सबसे पहला काम आपको करना है एप्सिलॉन क्लोजर्स को आइडेंटिफाई करना है. ओके, हमें सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर्स को जो है आइडेंटिफाई करना होगा. अब एप्सिलॉन क्लोजर्स होते क्या हैं, इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें, सो द फर्स्ट पॉइंट सेज अबाउट द एप्सिलॉन क्लोजर, state Q is an epsilon closure of Q itself. Okay, Q itself, ये पहला पॉइंट कहता है एप्सिलॉन क्लोजर के रिगार्डिंग. अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो व्हाट इट सेज, इफ स्टेट P is an epsilon closure of Q, and there are some states Ri which are the epsilon closure of P. So transitively we can say states Ri are epsilon closures of Q also. ओके, सो ये जो दो रूल्स हैं, हमें इन दो रूल्स को फॉलो अप करना है एप्सिलॉन क्लोजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. इसमें पहला रूल ये कहता है कि कोई भी स्टेट Q अपने खुद के एप्सिलॉन क्लोजर के अंदर आती है. यानी कि अगर हम कोई स्टेट Q ले रहे हैं, XYZ, Q1, Q2, कोई भी स्टेट हो सकती है, तो अगर मान लीजिए मैं Q1 स्टेट लेता हूं, तो Q1 स्टेट जो है वो खुद का एप्सिलॉन क्लोजर होती ही है हमेशा. देन द नेक्स्ट इज इफ P इज एन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q. मान लीजिए कोई स्टेट P है जो कि Q स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर है, एंड देयर आर सम स्टेट्स Ri विच आर एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ P. Okay, so transitively Ri are the epsilon closures of Q. What it says transitively, that means P is the epsilon closures of, just for example, P is the epsilon closure of some state called Q, and we have some states which are epsilon closures of P. So in that case, transitively we can say they all are epsilon closures of Q also. Okay, so this is what we call the second rule. If this is the epsilon closure of P and P is the epsilon closure of Q, so in that case transitively all of these states are the epsilon closures of Q. Okay, by the rule of transitivity. Now, तो इस तरह से हम जो है एप्सिलॉन क्लोजर निकाल सकते हैं. अब आपको करना ये है कि एप्सिलॉन क्लोजर आपको सारी स्टेट्स के लिए निकालने हैं. अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेट्स हैं. वन बाय वन हम
सभी स्टेट्स के लिए एप्सिलॉन क्लोजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट क्यू नॉट। अगर हम बात करें क्यू नॉट स्टेट की, तो क्यू नॉट स्टेट का जो एप्सिलॉन क्लोजर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि क्यू नॉट जो है वो खुद अपना एप्सिलॉन क्लोजर होगी। ओके, अब इसके अलावा अब हमें ये देखना है कि क्यू नॉट स्टेट के लिए एप्सिलॉन क्लोजर और कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं। ओके, सो या यूं कहें कि क्यू नॉट स्टेट से हम और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर हम विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिंबल, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन, हम कौन कौन सी स्टेट्स तक पहुंच सकते हैं। ओके, हम कौन कौन सी स्टेट्स तक हम जो है ट्रांजिट हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें क्यू नॉट स्टेट के लिए, सो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर हम क्यू नॉट से बाय गिविंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन हम पहुंच सकते हैं। तो एक तो हम यहाँ देख सकते हैं क्यू नॉट से क्यू वन, यहाँ पर आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन देख रहे हैं। ओके, सो क्यू वन इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट। इन दैट केस अगर हम दो स्टेट लेते हैं, उन दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन पे इनपुट एप्सिलॉन आ रहा है, तो उस केस में जो दूसरी स्टेट है वो पहली वाली स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर कहलाती है। सो वी कैन से दैट यूनियन Q1 is the epsilon closure of Q naught. Okay, now अब अगर हम बात करें Q1 की, तो जो स्टेट यहाँ हमने कंसिडर की है, अब आप उसको देखिए, क्या उस स्टेट से भी कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। अगर हाँ, उस स्टेट से कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, दैट मीन्स वो स्टेट एप्सिलॉन के थ्रू जिस स्टेट पर मूव कर रही है, ये स्टेट इसका एप्सिलॉन क्लोजर हो जाएगी। जैसे ये इसका एप्सिलॉन क्लोजर है, वैसे ही एक ट्रांजिशन एप्सिलॉन का यहाँ भी है। So that means this state is the epsilon closure of Q1. Now, according to the rule of transitivity, if this state is epsilon closure of this and this one is the epsilon closure of this, so indirectly we can say that this is the epsilon closure of Q naught also. Okay, so we can say here union Q3. This is the epsilon closure of Q naught also. Now, so अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तीनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा Q नॉट, Q1, Q3। दीज थ्री स्टेट्स आर द एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q नॉट। ओके, ये हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर A। अब हम मानते हैं B स्टेट के लिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ कौन सी स्टेट, Q1। ओके, चलिए अभी हमने बात की है एप्सिलॉन क्लोजर की। तो Q1 के अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालें तो Q1 खुद तो होगा ही, यूनियन और कोई स्टेट जिस पर हम Q1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू हम ट्रांजिट हो रहे हैं। सो Q1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू हम Q3 पर ट्रांजिट हो रहे हैं। सो Q3 इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। Q3 से कोई और ट्रांजिशन है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए। और कोई ट्रांजिशन Q1 से जिसमें हम एप्सिलॉन मूव के थ्रू जो है ट्रांजिट हो रहे हैं किसी और स्टेट पर, नहीं। सो ये दो ही हैं। सो वी कैन से Q1 एंड Q3। ओके, Q1 and Q3, both of these states are comes in the epsilon closure of Q. Okay, now the third is, ऐसे आपको सारी स्टेट्स के लिए निकालने हैं। ओके, नाउ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। अब अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 निकालें, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 के अंदर आप देख सकते हैं Q2 स्टेट यहाँ से कोई भी, पहले तो हम Q2 लिख ही लेते हैं बिकॉज एज पर द फर्स्ट रूल स्टेट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इटसेल्फ। ये हो गया। अब Q2 से कौन सी स्टेट है जिस पर हम Q2 से एप्सिलॉन के थ्रू मूव कर रहे हैं। Q2 से कोई भी ट्रांजिशन हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही एप्सिलॉन क्लोजर होगा Q2। ओके, चलिए नेक्स्ट इज लास्ट स्टेट है जो हमारी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3। ना एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3। अब अगर हम बात करें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, सो Q3 से कोई भी ट्रांजिशन हमें दिख रहा है क्या, पहले तो Q3 ये खुद आएगा और इसके बाद Q3 से कोई ट्रांजिशन हमें जाता हुए नहीं दिख रहा है, यानी कि हम Q3 से कहीं मूव नहीं कर रहे हैं बाय गिविंग एनी काइंड ऑफ एप्सिलॉन इनपुट। ओके, सो वी कैन से Q3 इज ओनली द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इटसेल्फ। देन ये तो हमने निकाल लिए एप्सिलॉन क्लोजर्स। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 2। अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस।
ध्यान रखिएगा, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू जो है आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस, अगला स्टेप हमारा है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन। अब एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एक्चुअल में होता क्या है? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एक्चुअली it is used to define the reflection of it is used to define the reflection of sequence of input it is represented as extended transition at q state with input w. Okay, where q is the state, omega the string, and delta is the extended function. ओके, अगर आप यहाँ देखें तो ये है रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन का। नाउ अब एक्सटेंडेड ट्रांजिशन का जो फॉर्मल डेफिनेशन है या फॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है? अगर हम फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की बात करें so we have the formal representation as here extended transition at state q with input a will be union from I equals to 1 to m, okay, of the epsilon closures of what? Of union of I equals to 1 to k with transition at pi with input a. Okay, so this is what we called the formal representation or the mathematical representation of the extended transition. How we can evaluate the extended transition? So you can see here, this is the formula, you can say, where u of I equals to 1 to k transition at pi with a input is, okay, what it represents? It is representing actually the union of transitions, okay, union of transitions of epsilon closures of q with input a. Just try to understand what is pi. Pi is nothing but pi is the epsilon closure of q. Okay,
जब आप एक्सटेंडेड ट्रांजिशन किसी स्टेट पर किसी इनपुट के लिए निकालेंगे तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकालने का तरीका ये है कि इस स्टेट के जितने एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं उस पर आप इनपुट ए के लिए, ठीक है, उस स्टेट के जितने भी एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं उन पर, ओके, ए इनपुट के लिए आपको क्या करना है, ट्रांजिशंस देखने हैं और उन ट्रांजिशन से जो भी हमें स्टेट्स मिलती हैं उन स्टेट्स का हमें क्या कर देना है, यूनियन कर देना है, और फिर वो जो स्टेट्स हमें मिलेंगी उनका आखिर में फिर एप्सिलॉन क्लोजर का यूनियन लेना है। ओके, सो यू कैन सी वेयर पी आई is the epsilon closures of Q. Okay, epsilon closures of Q. This is what we call PI. So with this formula we can find the extended transitions. Let's see how can calculate extended transitions here. अगर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स थी हमारे इस डायग्राम में जिसमें हमने इनपुट दिया था। ओके, सो इनपुट हमने इस स्टेट पर दिया है, इस स्टेट पर है और इस स्टेट पर है। तो आप ध्यान रखिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशन हम सिर्फ इनपुट अल्फ़ाबेट्स के लिए निकालते हैं, एप्सिलॉन के लिए नहीं, ठीक है। तो इस स्टेट पर है, इस पर है और इस पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यू नॉट पर 0 के लिए। सो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट दिस स्टेट क्यू नॉट विथ इनपुट 0, आपको क्या करना है, इट इज इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें, यूनियन ऑफ epsilon closures, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, ये जो आप देख रहे हैं यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स of what we can say the transitions, okay, the transitions, so union of transitions of epsilon closures of Q epsilon closures of Q with input A. Okay, so now you see union of epsilon closures of, now अब अगर हम यहाँ बात करें तो एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ क्यू, कौन सी स्टेट की बात हो रही है, क्यू नॉट स्टेट की। अगर हम क्यू नॉट स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर्स देखें तो जो हमने आइडेंटिफाई किए थे क्यू नॉट स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर्स, so the epsilon closures of Q naught is Q naught, Q1, Q3. So you can see here union of transitions at, that means जितने भी transitions हैं जो कि इस Q के यानी कि Q naught स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं, तो यहाँ हमारे पास स्टेट है Q naught और विद इनपुट है 0। Q naught के एप्सिलॉन क्लोजर्स क्या थे, Q naught था, so transition at Q naught with 0 union। ओके, मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ट्रांजिशन एट नेक्स्ट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q naught is Q1 with 0 union transition at next epsilon closure of Q naught is Q3, okay, with 0। ये क्लियर हुआ।
कि क्यू नॉट यानी कि जो क्यू नॉट स्टेट, जिस स्टेट के लिए हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकाल रहे हैं, उसके एप्सिलॉन क्लोजर पर इस इनपुट के लिए, ठीक है, क्या ट्रांजिशंस हैं, उन ट्रांजिशंस को कंसिडर कीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्यू नॉट पर ज़ीरो के लिए, क्यू नॉट पर ज़ीरो के लिए आउटपुट क्या है, क्यू नॉट। सो वी कैन राइट इट हियर इन प्लेस ऑफ दिस, आई एम जस्ट राइटिंग हियर यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स। ओके, नो, यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिला, कितनी स्टेट्स मिल रही हैं, क्यू नॉट पर ज़ीरो का ट्रांजिशन क्यू नॉट पर ही है, तो ये हो गया, ठीक है। यूनियन Q1 पर ज़ीरो का ट्रांजिशन, Q1 पर ज़ीरो का ट्रांजिशन Q2, ध्यान दीजिएगा Q1 पर ज़ीरो का ट्रांजिशन Q2 पर जा रहा है, यूनियन ट्रांजिशन एट Q3 विद ज़ीरो, Q3 पर ज़ीरो का ट्रांजिशन नल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड। अब अगर मैं इन तीनों सेट्स को, ये जो अंदर दिख रहे हैं आपको Q0, Q2 और 5 यानी कि नल सेट, अगर मैं तीनों का यूनियन कर देता हूँ तो मुझे रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी इन से यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ, अब ये एक सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है और ये एम्प्टी सेट है, तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, Q0, Q2। सो वी हैव ओनली टू स्टेट्स कॉल्ड Q0 एंड Q2। अब देखिए, अब हम इसको ओपन करेंगे, union of epsilon closures of this and this, so we can write it as epsilon closures of Q0 union epsilon closures of Q2, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। सो नाउ अब अगर हम फिर से देखें, epsilon closures of Q0 is, you know that epsilon closures of Q0 जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, epsilon closures of Q0 is Q0, Q1, Q3। okay, so we just need to take it here, Q0, Q1, Q3 union epsilon closure of Q2। अब अगर हम देखें Q2 का epsilon closure क्या था, Q2 itself, so we just need to write Q2। now अब अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें, so we have the set as Q0, Q1, Q2, Q3। so we have the coincidence here कि हमारी जो NFA है उसमें जितनी स्टेट्स थी वो सारी की सारी स्टेट्स यहाँ आ गई हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारी स्टेट्स आएंगी, कई बार ऐसा भी होगा कि एक ही स्टेट आएगी, ठीक। सो द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट इज दिस। अब ध्यान रखिए, नेक्स्ट अब हमें निकालना है अगला इनपुट हमारा जो था वो किस स्टेट पर था, Q1 पर ज़ीरो, तो हमें Q1 पर ज़ीरो पर भी निकालना होगा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन। तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट Q1 विथ इनपुट ज़ीरो, ओके, अगेन यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, किसका, जो हमें यहाँ इनपुट में मिलेगा, सो वी कैन से यूनियन ऑफ ट्रांजिशंस of epsilon closures of Q0, sorry Q0 नहीं, Q1 स्टेट है, अब Q1 with input is 0 itself, so with input 0, okay। now अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स। चलिए, अब यूनियन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q1, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, Q1 के एप्सिलॉन क्लोजर्स। अब अगर हम देखें तो हमने पहले ही इसलिए आइडेंटिफाई कर लिए थे, Q1 के एप्सिलॉन क्लोजर्स हमें मिले थे Q1, Q3, ओके। सो वी हैव द एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q1 इज Q1, Q3। सो हमें क्या करना है, transitions of epsilon closures of Q1, so transition epsilon closure of Q1 is Q1 itself first with input 0, okay, then union of all these things, all these elements, so Q1 0 union, the next transition is at the next epsilon closure of Q1 is Q3,
लाइक दिस। ध्यान रखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपको यूनियन करना है इन सब का, किसका, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 विद जीरो, यानी कि ट्रांजिशंस एट एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q1 विथ जीरो इनपुट। Q1 के जितने भी एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं उनका जीरो इनपुट के साथ ट्रांजिशंस बनाइए और फिर उन ट्रांजिशंस का यूनियन कर दीजिए। ओके, दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट दिस थिंग। देन अब अगर हम बात करें union of epsilon closures of now Q1 at 0, Q1 at 0 हमारा ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q1 पर 0 का Q2, Q1 at 0, दिस इज Q2, यहाँ से हमें आउटपुट मिला Q2, यूनियन Q3 with 0, now Q3 with 0 नल। अब अगर हम इन दोनों सेट्स को आपस में मर्ज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q2 ओनली। अब एक ही स्टेट मिल रही है तो आप क्या उसका यूनियन करेंगे। ओके, सो वी जस्ट नीड टू राइट एप्सिलॉन क्लोजर। अब अगर हम इसको ओपन करें तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, और क्योंकि Q2 के अलावा और कोई स्टेट अभी है नहीं तो यूनियन हो गई नहीं, सो वी जस्ट नीड टू राइट द एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q2। सो एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q2 वी कैन सी this diagram we have only one state as epsilon closure of Q2 which is Q2 itself. So extended transition at Q1 with 0 will be Q2 only. Okay, now अब अगर हम बात करें extended transition at the next state is Q2 with 1. Okay, Q2 पर 1 के लिए Q2 with 1. Now again same formula, union of epsilon closures at union of transitions at epsilon closures at of, ठीक है, of epsilon closures of Q2 with now the input is 1. ओके, चलिए सबसे पहले अब एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q2 की बात हो रही तो बाहर तो पहले ये लिखा रहने दीजिए जैसा लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स। ओके, अब हम अंदर आते हैं, यूनियन ऑफ ट्रांजिशंस ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q2, यानी कि Q2 पर विद इनपुट 1 के लिए जो भी ट्रांजिशंस हैं उन सब का यूनियन कर दीजिए। सो Q2 का जो है अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर देखें तो Q2 के एप्सिलॉन क्लोजर्स अभी हमने देखा था Q2 है, so we have only one epsilon closure for this Q2, so transition at Q2 with 1. okay, अब क्योंकि Q2 का एक ही एप्सिलॉन क्लोजर है तो सिर्फ एक ही लिखा जाएगा, कोई यूनियन नहीं होगा अब। ओके, नाउ यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, ये बाहर जो है ये एज इट इज रहेगा, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ ट्रांजिशन Q2 विथ 1। Q2 पर 1 के लिए ट्रांजिशन कहाँ है, Q2 पर 1 के लिए ट्रांजिशन Q1 पर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो Q2 पर 1 के लिए ट्रांजिशन Q1, ये हमें यहाँ से मिल गया। ओके, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ, अब क्योंकि एक से ज़्यादा अगर स्टेट्स होती हैं तो हम यूनियन लिखेंगे आगे, अब यहाँ तो लिखे हुआ है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, सो वी जस्ट नीड टू राइट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 ओनली। नाउ अब अगर हम Q1 की बात करें तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं पहले, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 Q3 ओनली। ठीक है, सो वी हैव Q1 Q3। ठीक है, यहाँ यूनियन क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही स्टेट थी, एक से ज़्यादा स्टेट होती, मान लीजिए Q1 Q2 होता तो फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 दूसरी स्टेट आती है। ठीक है, अब ये आ गया, इसके बाद इसके एप्सिलॉन क्लोजर्स ये आ गए Q1 Q3। यू कैन से एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट Q2 with 1 it will be Q1 Q3, here it is extended transition at Q0 with 0 it is Q0 Q2, Q1 Q2 Q3। ओके, नाउ अब ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस हो गए, सबसे बड़ा काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है,
अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना है दैट इज, अब हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं अपने डायग्राम को. सो टू ड्रॉ दैट डायग्राम, the NFA, the epsilon, sorry, NFA, third step, तो आप ध्यान रखिएगा ये कुछ अनकहे से स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए. वो डिजाइनिंग ऑफ NFA. ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप में आ गए हैं, बट इसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है. जो हम NFA बनाएंगे उस NFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे. तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन NFA is exactly same as its equivalent एप्सिलॉन NFA. यानी कि जो आपको एप्सिलॉन NFA दिया है, नंबर ऑफ स्टेट्स आपके बनाने, जिस NFA को बनाना है उसमें भी उतनी ही होंगी जितनी एप्सिलॉन NFA में है. ओके, just need to remember this point. Designing of epsilon NFA, number of states in NFA is exactly same as its equivalent epsilon NFA. The second step says, अब फाइनल स्टेट किसको बनाएंगे. सो मेक फाइनल स्टेट टू दोज state in NFA which are final state in the given epsilon NFA. यानी कि एप्सिलॉन NFA में जो फाइनल स्टेट्स थी वही हमारे रिक्वायर्ड NFA के अंदर फाइनल स्टेट्स होंगी. साथ ही साथ and all those states from where the transition labeled with epsilon towards final state, also make them as final. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है. ओके, सो अब हम ड्रॉ करते हैं अपना डायग्राम. मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इसको. नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी थी हमारे पास. Q0 एक ये स्टेट थी, एक Q1 स्टेट थी. ओके, एक Q2 स्टेट थी. जैसा आपको उसमें दिया है एप्सिलॉन NFA में, बस वैसा ही आपको इस नंबर ऑफ स्टेट्स रख लेनी है. ये Q3, ये स्टेट्स हो गई. ओके, चलिए अब आपको करना ये है कि जितने भी इनपुट्स जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस के आपने निकाले हैं इन सब के लिए आपको जो है ट्रांजिशंस कंप्लीट कर देने हैं. सो यू कैन सी ये नंबर ऑफ स्टेट्स इन NFA इज एक्जेक्टली सेम एज इट्स इक्विवेलेंट एप्सिलॉन NFA. तो ये हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई. अब Q0 पर हमने एक्सटेंडेड ट्रांजिशन किस किस के लिए निकाले थे. Q0 पर 0 के लिए कौन कौन सी स्टेट्स आ रही थी. Q0, Q1, Q2, Q3. ध्यान रखिएगा इसका.
क्यू नॉट पर 0 के लिए क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री. सो एट क्यू नॉट स्टेट with 0, Q नॉट, Q1 सभी पर जा रहा था ये, Q2 एंड Q3. ये कुछ इस तरह से रहेगा. ओके, नेक्स्ट एक्सटेंडेड ट्रांजिशन वी हैव फाइंड फॉर Q1 विद 0. so Q1 पर 0 का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है? Q2 पर जा रहा है. ओके, सो Q1 पर 0 का Q2. सो Q1 पर 0 के लिए Q2. Okay, now then next is Q2 पर 1 के लिए Q1 Q3, Q2 पर 1 के लिए Q1 Q3. So we have Q2 with 1 at Q1 and Q3. Okay, so you can say this is the required NFA. The transition diagram of the required NFA. ओके, ना अब आप चाहें तो यहाँ पर टपल्स डिफाइन कर सकते हैं इस NFA के लिए. NFA and with Q, Q नॉट, and then transition function. So you just need to define it here as Q to be a set of states, Q naught, Q1, Q2, Q3, the set of states we have. Then Q naught as the initial state and also the member of Q. Input alphabets, it is similar to the input alphabets given in epsilon NFA, which is 0, 1. Okay, then the next is set of final states we have. How many final states we have in this diagram? So we have, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, मेक फाइनल स्टेट टू दोज स्टेट इन एनएफए विच आर फाइनल स्टेट इन एप्सिलॉन एनएफए. यानी कि एप्सिलॉन एनएफए में जो फाइनल स्टेट्स थी वो भी इसमें भी वही स्टेट्स फाइनल होंगी. तो हमें जो गिवन एप्सिलॉन एनएफए था उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेट जो थी फाइनल स्टेट थी. सो इसको जो है फाइनल बना दीजिए. Now Q3 will be the final state. Okay, this will be the final state. Okay, then अब Q3 जिस स्टेट के अंदर एप्सिलॉन क्लोजर में आ रहा था उन स्टेट्स को भी हमें क्या कर देना है, फाइनल स्टेट्स बना लेना है. ओके, तो अगर हम Q1 की बात करें या यूँ कहें कि Q1 स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर हमने निकाला था. Q1 स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में Q1 Q3 दोनों आ रहे थे. सो मेक बोथ ऑफ दी स्टेट्स टू बी द फाइनल स्टेट्स, Q1 Q3. ये भी हो गया. अच्छा, और कौन सी स्टेट है जिसके अंदर Q3 जो है वो एज अ एप्सिलॉन क्लोजर आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, और इस स्टेट में जो है यहाँ भी एप्सिलॉन क्लोजर में आ रहा है. सो मेक Q नॉट स्टेट ऑल्सो टू बी द फाइनल स्टेट. तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, ये तीन स्टेट जो है फाइनल कैसे हुई? ये फाइनल थी जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर, ये फाइनल स्टेट थी. ओके, नाउ अब ये जिसके एप्सिलॉन क्लोजर में आ रही थी वो सारी स्टेट्स भी हमने फाइनल बना दी. तो आप देख सकते हैं Q3 जो है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, तो ये तो खुद है ही. Q3 इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, so Q1 इज द फाइनल स्टेट एंड Q3 इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 is the epsilon closure of Q naught, so make this state as final also in the NFA. So final states में आ जाएंगी Q naught, Q1, Q3. So set of final states, and then last we have the transition function. सो आप चाहें तो ट्रांजिशंस जो है यहाँ से देखकर आराम से लिख सकते हैं. ट्रांजिशन एट Q नॉट विथ 0, इट विल बी Q नॉट विथ 0. ये चारों स्टेट हैं. Q नॉट, Q1, Q2
Q3. ओके, नाउ ट्रांजिशन एट Q0 पर 1 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, 0. Q1 with 0, Q1 sorry, this is Q1 with 0. Q1 with 0, it is Q2 only. ओके, अब चाहे तो लिखें, नहीं ब्रैकेट लगाएंगे तो भी चलेगा. नाउ ट्रांजिशन एट Q2 with 1, so we have two transitions here. So at Q2 with 1, the possible transitions are at Q1 and Q3. So Q1 comma Q3. This is what we call the transition function. Now you can see here, this is the required NFA. Okay, we started with this. हमने यहाँ से शुरू किया था, एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाले, फिर एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस, फिर हम आए थे एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस में हमने सभी के एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकाले, और फिर एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकालने के बाद आखिरी स्टेप जो है वो ये है. थैंक यू सो मच.